नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज जो चीज़ हम लोग ने पढ़नी है वो है हाउ टू काउंट नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, सबसे पहले एक बार समझिए कि एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत इजी चैप्टर होता है। एक बार अगर सीख गए तो क्वेश्चन करके मार्क्स को गेन करना बहुत ईजी होता है। ठीक, तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिए गए गुणनखंड में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन गिवन प्रोडक्ट। और देखिए, जो आप लोगों को प्रोडक्ट दिया है वो क्या दे रखा है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9। ठीक है, अप टू 99। कुछ इस तरीके से बोलने का मतलब, जब आप लोग इसको ठीक है मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 3 करोगे, जो चीज़ आएगी 3 × 5 करोगे, 5 × 7 करोगे, जो चीज़ आएगी उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे कब तक, फिर जो भी नंबर आएगा इंटू 97 इंटू 99, तो एक बड़ा सा नंबर मेरे पास आएगा। उस नंबर में शून्यों की संख्या कितनी होगी ये हमने निकालना है। ठीक है, जैसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 अप टू 28 की पावर 28। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस नंबर में शून्यों की संख्या कितनी है वो हम लोग ने निकालना होता है। देखिए, ये तो लेंदी क्वेश्चन है। पहले आप लोग इसको एक बात समझिए एक छोटे से एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, 2 × 5 × 10 × 20। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए 2 5 जो कितना होता है 10, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, 100 × 20 कितना हो जाएगा 2000। तो कितना आया 2000। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक नंबर आएगा, उस नंबर के अंत में कुछ इस तरीके से जीरोज आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये कितने जीरोज उस नंबर के अंत में आएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि शुरुआत में आएंगे, तो ये जो जीरोज हैं वो हम लोग ने निकालने होते हैं। ठीक, वैसे ही जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद एक नंबर आएगा, उस नंबर के शुरुआत में कुछ जीरोज आएंगे। ठीक है, तो वो जीरोज कितने हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे को सीखनी होगी। इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने कुछ चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, मैं दो चीज़ यहाँ पे को आप लोगों को बताऊंगा, इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप लोग इसको समझ गए तो चैप्टर आप लोगों का बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो दो चीज़ें क्या क्या है उनको समझिए। देखिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना, 2 × 5 अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा 10। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँगा 2 × 2 × 5 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। ठीक, अगर मैं ऐसा करूँगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1000 आएगा। ठीक है ना। अगर मैं ऐसा करूँगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 आएगा। ठीक, अब ये मत सोचना कि मैं इससे आगे भी ऐसा काम करूँगा। ठीक है, इतना ज़्यादा बोर भी नहीं करूँगा आप लोगों को। तो देखिए इसमें मैंने किया क्या है उस चीज़ को समझिए एक बार। देखिए यहाँ हुआ क्या ना, 2 और 5 का ये एक जोड़ा है, यानी कि क्या है, एक जोड़ा, जोड़ा बोले तो पेयर है। 2 और 5 का एक जोड़ा है, तो जीरो कितना है, 1। शून्यों की संख्या कितनी है, 1। 1 जीरो आया ना यहाँ पे को।
2 और 5 का अगर एक पेयर है, ठीक है, 2 और 5 का अगर एक पेयर है तो जीरो कितना है, जीरो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हैं, 1। यहाँ पे को देखिए 2 और 5 का एक जोड़ा ये, 2 और 5 का एक जोड़ा ये, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये वाला 2 और ये वाले 5 का एक जोड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं है, रहेगा तो 2 ही ना। भले ही इस 2 का इस 5 के साथ बनाओ, इस 2 का इस 5 के साथ बनाओ, या फिर इसका इसके साथ बनाओ, इसका इसके साथ बनाओ, ठीक है। ये देखिए आप भले ही इन 2 का एक जोड़ा बनाओ या फिर इसका इसके साथ बनाओ, रहेगा तो 2 और 5 ही रहने वाला है, उसमें कोई अंतर जो क्या आने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे को कुछ और होता तो तब हम लोग जोड़ा बनाते हैं यहाँ पे को। तो ये जो पेयर है ना, 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं इसमें, देखिए एक जोड़ा ये बना, दूसरा जोड़ा ये बना। अब आप लोगों से कोई ये मत पूछना कि इसका और इसका ये तीसरा जोड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई अलग चीज़ होती तो मैं जोड़ा बनाता, अदरवाइज यहाँ पे को ठीक है, एक ऐसा समझ लो ना कि एक मेल है एक फीमेल है, इनका पेयर बनाना है। कैसे बनाओगे, एक मेल ले लिया एक फीमेल ले लिया। अब कोई मुझसे आके ये बोलेगा कि एक फीमेल और एक मेल का भी तो एक पेयर है, तो रहेगी तो एक ही चीज़ ना, वो एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा। अब एक फीमेल एक मेल बोलेंगे तो फिर बात तो वो एक ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे को हमने क्या किया, पेयर बनाया, किसका, 2 और 5 का। 2 और 5 का एक जोड़ा है तो एक जीरो आया। 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, देखो एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, तो कितने जीरो आए, 2 जीरो आए। यहाँ पे को 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, तो कितने जोड़े बने, 3 जोड़े। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आए, 3। यहाँ 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर, यानी कि 4 जोड़े बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4। तो कुल मिला के बात यह है ना कि आपने 2 और 5 के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। 2 और 5 के जोड़े आप लोगों ने बनाने होते हैं। तो 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, उतने ही होंगे। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए हो तो समझो कि आप लोगों का चैप्टर क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। ये बात अगर आप लोगों के समझ में आ जाती है तो चैप्टर क्लियर। तो एक चीज़ तो ये थी 2 और 5 के जोड़े बनाना। चलिए एक चीज़ ये सीखी, और दूसरी चीज़ इसको भी आप लोग ध्यान से समझना। ये 2 चीज़ें आप लोग सीख जाते हो तो आप लोगों का चैप्टर क्या होता है, ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है हाईएस्ट पावर निकालना, हाईएस्ट पावर, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, उच्चतम, उच्चतम घात इसको बोला जाता है, ठीक है। उच्चतम घात, हाईएस्ट पावर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर निकाली कैसे जाती है उस चीज़ को देखना। देखिए अगर कोई नंबर मेरे पास फैक्टोरियल में है, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में अगर मेरे पास कोई नंबर है तो उसमें मैं क्या निकालूंगा, हाईएस्ट पावर निकालूंगा, यानी कि उच्चतम घात निकालूंगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 124 फैक्टोरियल, ठीक है। ये किसका साइन होता है, फैक्टोरियल का साइन होता है। देखिए फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए 124 फैक्टोरियल, ये साइन भी क्या होगा, फैक्टोरियल का होगा, और ये 124 ये जो साइन होता है ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टोरियल का साइन है, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, ठीक। तो 124 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, 124 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, देखिए 124 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, उससे एक छोटा, यानी कि 123 से। उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा उससे एक छोटा, 122 से। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे एक छोटा, 121 से। और ये मल्टीप्लाई मैं कब तक करते जाऊंगा, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक। अब ये है, जैसे मान लीजिए 150 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 150 इंटू 149
इंटू उससे एक कम 148 इंटू उससे एक कम 147 इंटू ये चलते जाएगा कब तक, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है। और देखिए एक बार जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा इसको ऐसा कर रहा था यहाँ पे को, ठीक है, वो क्या कर रहा था लास्ट में इंटू 0 कर दे रहा था। भाई ये 0 करने के बाद तो लास्ट में ओवरऑल पूरा ही 0 आ जाएगा, तो यहाँ इसको 0 तक नहीं ले जाते हैं, इसको कहाँ तक लेके जाते हैं, सिर्फ 1 तक लेके जाते हैं। हाँ, इस चीज़ को याद रखना, लास्ट में 0 मत करना। ठीक हो गया। तो देखिए ये कितना आएगा, 150 इंटू 149 इंटू कब तक, 1 तक जाएगा। ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, इसका उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 1 कहाँ तक, इंटू 150 तक। अगर मैं ऐसा लिखूं तो दोनों सेम चीज़ तो है। 150 से पहले क्या आया होगा, 149, 149 से पहले क्या आया होगा, 148, मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक आए, 1 तक। तो देखिए ये दोनों सेम चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक। तो ये होता है फैक्टोरियल लिखने का तरीका। अब देखिए हाईएस्ट पावर कैसे निकाली जाती है। अगर मैं बोलूं इसको, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं 150 फैक्टोरियल में ठीक है 5 की उच्चतम घात ठीक है क्या होगी, उच्चतम घात क्या होगी, यानी कि 150 फैक्टोरियल में, ठीक है 150 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो देखिए HP मतलब हाईएस्ट पावर, हाँ लिख ही देता हूँ हाईएस्ट पावर, वरना इसको कुछ लोग हॉर्स पावर भी समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट पावर। तो 150 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर निकालनी है। तो 5 की हाईएस्ट पावर कैसे निकाली जाएगी, देखिए 150 है, इसको आप लोग डिवाइड कीजिए किससे, 5 से। ठीक है। और देखिए जो रिमाइंडर आएगा ना, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 से डिवाइड किया तो 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार डिवाइड जाएगा, देखो 5 3 जा 15, 0 ऐसे ही उतर जाएगा, 30 टाइम्स गया। अब इस 30 को भी मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 6 जा कितना होगा, 30। ये जो 6 बचा इसको भी मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जा कितना होगा, 5। और जो शेष बचा ना 1, उसको छोड़ दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो देखो अब ये जो 30 आया, ये जो 6 आया, ये जो 1 आया, इनको जोड़ दो, 30 + 6 + 1 तो कितना आ जाएगा, 37। ठीक। तो 150 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 37। ठीक है, उच्चतम घात कितनी होगी, 37। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, हाईएस्ट पावर निकालते हैं। जैसे मान लो 124 फैक्टोरियल में ठीक है 5 की क्या निकालनी है, हाईएस्ट पावर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 124 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे, ठीक है 124 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, 2 बचा 4, 5 4 जा 20, और जो शेष बचा 4, यानी कि जो 4 रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन इसको क्या करो, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, जो शेष बचा उसको छोड़ दो। अब ये 4 डिवाइड होगा क्या 5 से, नहीं होगा ना। तो देखिए अब इससे आगे तो हो नहीं सकता है, तो क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, 24 प्लस ये वाला जो 4 है 4, ये कितना हो जाएगा, 28। तो देखिए 124 फैक्टोरियल में ये जो 5 है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 28 है। ठीक है, तो समझ में आया। अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए ये कुछ ऐसा होता, अगर आप लोगों से पूछा जाता, चलिए 124 ही करते हैं, हाँ 124 फैक्टोरियल में मान लीजिए कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, चलिए 7 की हाईएस्ट पावर, ठीक है 7 की हाईएस्ट पावर निकालनी है मान लीजिए,
तो क्या करते, 124 को 7 से डिवाइड करते। ये लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी चले जा रही है, हाँ नहीं, इसको सीधा करूँगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा इसको, ठीक है। अब सीधी बनती है नहीं बनती है, चलो इससे ज़्यादा सीधी तो क्या ही बनेगी, ठीक है। तो 124 ना, तो 7 से इसको क्या करो, डिवाइड करो। 7 वन जा कितना होगा 7, कितना बचा 5 4 54, 7 7 जा 49, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा उसको छोड़ दो, इतनी बार जाएगा 7 वन जा 7 8 9 10 11 12 5 4 54 7 7 जा 49, हाँ ठीक है। फिर अगेन इसको 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 15 16 17, यानी कि जो 3 बचा उसको छोड़ दो, रिमाइंडर जो बचा उसको छोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा 19 ना। तो देखो 124 फैक्टोरियल में 7 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 19। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हाईएस्ट पावर निकालना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब ऐसे ही कुछ भी नंबर होगा ना, जैसे मान लो 150 फैक्टोरियल में 11 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो क्या करोगे 11 से करो इसको डिवाइड, और फिर इन नंबर्स को क्या कर दो, जो यहाँ पे को जो नंबर्स आएंगे उनको जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकाली जाती है हाईएस्ट पावर। तो हमने क्या करी, दो चीज पढ़ी, ठीक है। पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी थी, 2 और 5 के क्या बनाए जाते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं। ये चीज याद रखना, जितने जोड़े होंगे ना उतने ही क्या होंगे शून्य होंगे, यानी कि उतने ही क्या होंगे जीरोज होंगे, ठीक है। फिर दूसरा हमने सीखा हाईएस्ट पावर कैसे निकाली जाती है, ठीक, यानी कि उच्चतम घात कैसे निकाली जाती है। तो उच्चतम घात निकालनी आ गई आप लोगों को। अब एक चीज समझिए, उच्चतम घात निकालने का क्या मतलब होता है, हमने क्यों सीखा उच्चतम घात निकालना, ठीक है। देखो अगर मैं मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं ना, ठीक है। तो 2 और 5 के अगर मेरे को जोड़े बनाने हैं तो मैंने क्या करना होगा कि ये निकालने पड़ेंगे, 2 की संख्या निकालनी पड़ेगी और 5 की संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये जो 5 की संख्या है ना, 5 की संख्या अगर मैंने निकालनी है तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं सीधे उच्चतम घात निकाल लूं। अगर मैं 5 की उच्चतम घात निकाल लूंगा ना, ठीक है, 5 की उच्चतम घात निकाल लूंगा तो क्या होगा, मेरा सीधे सीधे शून्यों की संख्या निकल जाएगी। कैसे निकलेगी उस चीज को देखना। जैसे मान लो ना मेरे पास क्या है, एक नंबर है, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है क्या, चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 20 मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, इसमें 20 में पहले मैं क्या करता हूं, 2 की हाईएस्ट पावर निकालता हूं, 2 की उच्चतम घात निकालता हूं। तो कैसे निकलेगी, 20 2 से इसको डिवाइड करूंगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 की उच्चतम घात क्या कितनी निकली 10 5 और 2, 10 5 15 16 17, यानी कि 17, ठीक है। और 20 में 5 की उच्चतम घात कैसे निकलेगी, 5 की उच्चतम घात निकलेगी 5 4 जा 20, ठीक है। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो सीधे सीधे 4, सीधे सीधे क्या निकल गया 4, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा हमारा तरीका क्या है उच्चतम घात निकालने का। अब ये उच्चतम घात मैं कब निकालूंगा, ठीक है। सबसे मेन चीज तो ये है, जब ये नंबर सिर्फ 20 ना होके क्या होगा 20 फैक्टोरियल होगा, 20 फैक्टोरियल होगा। बात समझ में आई। अभी मैंने क्या निकाला, 20 में 2 की उच्चतम घात निकाली ना, तो कितनी निकली 17। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 है ना, 20 कैसे बना होगा, जैसे मान लीजिए हो सकता है 20 ऐसे बना हो, 2 इंटू 10 करके 20 बना हो सकता है 2 इंटू 5 इंटू 2 करके 20 बनाओ, 2 5 जा 10, सॉरी 2 2 जा 4, 5 जा 20, ये भी 20 आएगा, इसको करूंगा ये भी 20 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो देखिए इसमें
टू कितनी बार आया, एक बार। इसमें टू कितनी बार आया, दो बार। आया नहीं आया? तो 20 में टू की मैं अगर हाईएस्ट पावर निकालू तो ये 17 आ रहा है। इसका मतलब 20 में 17 टू कितनी बार आएगा, छुपा होगा वो 17 बार आएगा। इसका यही तो मतलब हुआ। अब आप खुद ही सोचिए, क्या 20 में टू 17 बार आ सकता है? किसी भी हालत में नहीं आ सकता है ना। इसलिए क्या होता है, ये जो उच्चतम घात है वो हमेशा मैं कब निकालूंगा, जब ये नंबर किस में दिया होगा, फैक्टोरियल में दिया होगा। बात समझ में आई कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि ये फैक्टोरियल में निकालूंगा? क्योंकि देखिए, इसमें अगर मैं 20 में अगर 2 की उच्चतम घात निकालू तो 17 आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है ना, 17 बार इस 20 के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ये वाले एग्जाम्पल में हमने देखा 2 इंटू 10 करके 20 आया, इसमें देखा 2 इंटू 5 इंटू 2 करके भी 20 आ रहा है। तो इसमें ये वाले 20 में अगर इस 20 में अगर मैं देखूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 2 है वो 2 बार छुपा है। एक बार यहाँ पे को है, एक बार यहाँ पे को है, 2 बार आया है। इसमें 2 कितनी बार आया है, केवल एक बार आया है। ठीक है, तो ऐसे ही इस 20 में 2 क्या 17 बार आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। लेकिन 20 फैक्टोरियल में 17 बार जरूर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हाईएस्ट पावर निकालते हैं किसमें, फैक्टोरियल के केस में। खाली अगर नंबर होगा तो नंबर के केस में मैं हाईएस्ट पावर नहीं निकालूंगा। ठीक, तो चलिए इसमें देखिए, अब जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो क्या चीज है, उस चीज को आप समझना एक बार। ठीक है, जब कोई नंबर हमको फैक्टोरियल में दिया होगा ना, मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा, 5 की हाईएस्ट पावर निकालूंगा। और 5 की जो हाईएस्ट पावर निकलेगी ना, वही मेरी क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी। अब क्यों होगी वो शून्यों की संख्या, उस चीज को समझना। एक बार इसका बेसिक समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले इसका पूरा बेसिक आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि क्या इसमें मतलब ये सारा काम क्यों किया जाता है। ठीक, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ोगे ना, बुक से पढ़ने में यही दिक्कत होती है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर फैक्टोरियल में है तो वो उसकी हाईएस्ट पावर निकाल देगा और बोलेगा शून्यों की संख्या इतनी है, नंबर ऑफ जीरोज इतनी है। फिर वहां पे को आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नंबर ऑफ जीरोज इतने आए कैसे। ठीक, अब देखो, अब मैंने क्या किया, ये निकाला 20 फैक्टोरियल है मान लो। 20 फैक्टोरियल में मैं पहले 2 की हाईएस्ट पावर निकालता हूँ। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी निकलेगी, 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 10 प्लस 5 15 16 17। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 17। ठीक है, अब 20 फैक्टोरियल में मैं 5 की हाईएस्ट पावर निकालता हूँ तो वो कितनी निकलेगी, 5 4 जा 20। रिमाइंडर को छोड़ दीजिए। क्या 5, अब ये 4 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे को केवल 4 रहेगा। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की हाईएस्ट पावर है 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20 है ना, इसमें 2 कितनी बार आया होगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कितनी बार, 17 बार। बात समझ में आई? और 5 कितनी बार आया होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार आया होगा, 4 बार आया होगा। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए और भी नंबर होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी कोई नंबर नहीं होगा, और भी इसमें नंबर होंगे। क्यों, 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 20 फैक्टोरियल का मतलब तो ये होगा ना, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, इस तरीके से करते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसको जब ओपन करेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो 2 है वो कितनी बार आएगा, 17 बार। कैसे आएगा, देखो जैसे अगर मैं 20 को ओपन करूंगा तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 5 जा 20 लिख सकता हूँ। तो 20 में 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 19 में आएगा, 19 में 2 नहीं आएगा। 18 में आएगा, 18 में 2 कितनी बार आएगा, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, ऐसा लिख सकता हूँ ना। 18 में 2 कितनी बार आया है, एक बार। ठीक है, देखो 20 में आया 2 बार, 18 में कितनी बार आया, एक बार, यानी कि 3 बार तो यहीं पे को हो गया। तो ओवरऑल जो 20 फैक्टोरियल को ओपन किया जाएगा तो जो 2 है ना वो कितनी बार आ रहा होगा, ऐसे सारे नंबर के अंदर छुपा कितनी बार छुपा होगा, ये 17 बार आ रहा होगा। और 5 की हाईएस्ट पावर निकाली, इसका मतलब 5 कितनी बार आ रहा होगा। देखो जब मैंने 20 को ओपन किया तो कैसे किया, 2 इंटू 2 इंटू 5 किया ना, तो एक बार यहाँ पे को 5 आया।
ठीक है। 19 में तो आएगा नहीं, 18 में आएगा नहीं, ठीक है, 17 में भी नहीं आएगा, फिर इसके बाद 16 में भी नहीं आएगा, 15 में आएगा 5 इंटू 3, 15 में क्या आएगा 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आएगा। तो एक बार यहाँ पे को आएगा, ठीक है, एक बार यहाँ पे को आया, एक बार यहाँ पे को आया, तो कितनी, 2 बार तो यही हो गया। तो इस तरीके से करते जाएंगे तो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो हाईएस्ट पावर निकालने का मतलब समझे आप लोग, हाईएस्ट पावर क्यों निकाल रहे हैं। जैसे कोई नंबर अगर मेरे पास फैक्टोरियल में है तो फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर निकालने का मतलब कि वो नंबर कितनी बार उसमें आया होगा, मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, ठीक है। तो 20 फैक्टोरियल में ये जो 2 होगा वो कितनी बार आया होगा, 17 बार, और ये जो 5 आया होगा वो कितनी बार आया होगा, 4 बार आया होगा। बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। अब मैंने क्या बना रहे हैं, 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं। तो कितने जोड़े बनेंगे, देखो, एक जोड़ा ये बना, दूसरा जोड़ा ये बना, तीसरा जोड़ा ये बना, और चौथा जोड़ा ये बना। कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बने। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वो भी 4 होंगे। बात समझ में आई। 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो देखो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, और शून्यों की संख्या भी कितनी है, 4। तो इसका मतलब अगर मैं ये 2 की हाईएस्ट पावर ना भी निकालूं ना, केवल 5 की हाईएस्ट पावर निकालूं, तो जोड़ों की संख्या मिल जाएगी, शून्यों की संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए जो सबसे आसान काम होता है ना, वो क्या होता है, ठीक है, शून्यों की संख्या अगर निकालनी है किसी फैक्टोरियल वाले नंबर पे, तो क्या करो, 5 की हाईएस्ट पावर निकाल लो। क्या निकाल लो, 5 की हाईएस्ट पावर निकाल लो। तो देखो जब ये सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे ना, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो इतने आसान हो जाएंगे कि आप लोग खुद नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आप लोग चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस बेसिक आप लोगों का क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो देखिए हमने 2 चीजें समझी। क्या क्या समझा, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि 2 और 5 के जितने जोड़े होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी होते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने समझी। और साथ में हम लोगों ने क्या समझा, साथ में हम लोगों ने एक चीज ये समझी, चलिए इसको, अच्छा देखिए, हाँ, साथ में हम लोगों ने क्या समझा, साथ में हम लोगों ने एक और चीज समझी कि हाईएस्ट पावर किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। 2 चीजें, एक तो 2 और 5 के जोड़े, और हाईएस्ट पावर निकालना हम लोगों ने सीखा। और मैंने बोला कि अगर फैक्टोरियल में कोई नंबर है, ठीक है, फैक्टोरियल में अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसमें 5 की हाईएस्ट पावर निकाल लो। जितनी 5 की हाईएस्ट पावर निकलेगी ना, उतनी ही शून्यों की क्या होगी, संख्या होगी, ठीक है। बात समझ में आई। तो चलिए अब इसमें कुछ एक आधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि शून्यों की संख्या निकालनी कैसे है, ठीक। तो इसमें आते सबसे पहले यही वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं ना, क्या है, दिए गए गुणनखंडों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंड क्या दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्या दे रखा है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 797 इंटू 99। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो शून्यों की संख्या कैसे निकलेगी, 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, बनाने पड़ेंगे ना। अब देखिए यहां पे को 5 आया है, फिर अगला 5 कहां पे को आएगा, 9 इंटू, जब यहाँ पे को 10 आएगा तो 10 में एक 5 और आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, सॉरी, ये है 1, 1 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद आएगा 11, फिर उसके बाद आएगा 13, इस तरीके से चलते जाएगा। तो इसमें 5 तो आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 5 की संख्या होगी, लेकिन क्या इसमें 2 आएगा, बताओ कहीं पे को 2 आएगा, 2 कहीं पे को भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है सारे के सारे। ये देखो ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। 1 उसके बाद 2 आता वो है नहीं, 3 फिर 5 फिर 7। अब देखिए 7 को अगर आप तोड़ भी दोगे ना तभी भी 2 नहीं आ सकता है, 9 को अगर मैं तोड़ूंगा उसमें भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसमें इवन नंबर होता ना, जैसे कहीं पे को क्या होता, कहीं पे को 2 होता या फिर 4 होता या फिर 10 होता,
या फिर 12 होता, तो इनको तोड़ के 2 आ सकता था। जैसे 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 ना। तो 12 में 2 कितनी बार आता, 2 बार आ जाता। लेकिन इसमें सारे के सारे क्या है, विषम है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, विषम यानी कि ऑड नंबर्स हैं। अब बताइए ऑड नंबर में 2 आएगा कहीं पे को। अब 15 है, उसको तोड़ोगे तो 2 आएगा क्या। 9 को आप कैसे भी तोड़ो 2 आ सकता है क्या। इसको तो मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और कुछ लिख सकता हूँ, और कुछ नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर 1 इंटू 9 लिख सकता हूँ, तो 2 आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसमें 2 आएगा ही नहीं। अब देखो 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, अगर 2 आ ही नहीं रहा है इसमें, तो क्या जोड़े बन पाएंगे, जोड़े नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े बनेंगे शून्य जोड़े बनेंगे, यानी कि एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसको मैं बोलूंगा 0 ही होगी, यानी कि एक भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। एक भी शून्य शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, इसका आंसर बनेगा 0, एक भी शून्य नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें 1 की पावर 1, 2 की पावर 2। अच्छा ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। पहले इसमें से कुछ थोड़े से इजी क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए इसमें है अगला कोई क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे कोई है एक क्वेश्चन, पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलिए देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 1000 फैक्टोरियल, ठीक है। 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बोला था, शून्यों की संख्या अगर नंबर फैक्टोरियल में आप लोगों को दिया गया है तो सीधे सीधे क्या करिए, 1000 फैक्टोरियल में सीधे सीधे क्या करिए, 5 की हाईएस्ट पावर निकालिए, उच्चतम घात निकालिए। जितनी 5 की उच्चतम घात होगी ना, उतने ही क्या होंगे, शून्यों की संख्या होगी। तो 1000 में 5 की उच्चतम घात निकालते हैं तो कितनी निकलेगी, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी निकलेगी, 5 2 जा 10, 0 0, 5 4 जा 20, 0, ठीक है। फिर 5 8 जा 40, फिर कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5 1 जा 5, अब जाएगा डिवाइड, अब नहीं जाएगा ना। तो इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ के कितना आ जाएगा, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 240 48 49, 249। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 249, ठीक है। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 249, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 249 होंगे। बात समझ में आई, इजी क्वेश्चन था। तो देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं तो सीधे सीधे आप लोगों का आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो 1000 में शून्यों की 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, सीधे सीधे 5 की हाईएस्ट पावर निकाल दो, वही शून्यों की संख्या होगी। क्यों, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि जब जोड़े बनाते हैं तो जो 5 है ना, ठीक है, 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा कम होती है और कम नंबर से ही जोड़े बनेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, कहाँ पे को दिखाया था वो एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। किस में दिखाया था, इसमें नहीं, इसमें नहीं दिखाया था, यहाँ था, यहाँ भी नहीं था, इसमें होगा शायद, हाँ ये देखिए ये बना था ना, यहाँ पे को जोड़े यहाँ पे को बने थे ना, एक जोड़ा दूसरा तीसरा चौथा, इसमें 2 कितने निकले थे, 17 निकले थे, 5 कितने निकले थे, केवल 4 निकले थे। अब जोड़े बनाएंगे तो क्या होगा, ये 4 ही तो जोड़े बन पाएंगे। तो 5 की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, शून्यों की संख्या निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग इनको सॉल्व करते रहना। देखिए अगर ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, या फिर आप लोग मुझको डायरेक्ट इंस्टा पे क्या करिए, डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, ठीक है। इसके खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग डायरेक्ट इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं।
इंस्टा आईडी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।